आइए जानें कब है वट सावित्री व्रत। जानते हैं तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त कब का है और क्या है व्रत का महत्व। जानने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल महकार संसार में और ईश्वर से कामना करती हूं कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत को रखा जाता है। इस व्रत को करके सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो वट सावित्री के व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत के जितना ही बताया गया है और इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। पति के सुखमय जीवन और दीर्घायु के लिए वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं, सभी मुश्किलें दूर होती हैं और सुख समृद्धि के साथ लंबी आयु की प्राप्ति होती है। हर साल जो है वो ये व्रत ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन ही रखा जाता है और इस साल ये व्रत 30 मई 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा। ऐसे में चलिए जानते हैं सावित्री व्रत की तिथि, पूजा मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। सबसे पहले मुहूर्त जान लेते हैं। देखिए, ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो 29 मई 2022 दोपहर 2:54 से शुरू होकर और अमावस्या तिथि का जो समापन है वो होगा 30 मई 2022 को शाम 4:59 पर होगा। वट पूर्णिमा व्रत की विधि को जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं जो हैं वो सुबह सुबह उठती हैं। सुबह सुबह उठकर उन्हें स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद व्रत का आप संकल्प लें, श्रृंगार जरूर करें, खूब सजें, खूब तैयार हों इस दिन। साथ ही इस दिन पीला जो रंग का जो सिंदूर है वो लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल रंग का भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखते हैं। बरगद के पेड़ में जल डालकर उसमें फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल, फल, मिठाई ये सब आपको चढ़ानी है। सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति को आप स्थापित करें। बरगद के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और वृक्ष पर जो है आप रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद मांगे। रक्षा सूत्र जो है आप वो कच्चा सूत जो आता है कॉटन का सूती सूत, उसको आप बांध दें। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में आप काले चने लेकर इस व्रत की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद पंडित जी को दान देना बिल्कुल भी ना भूलें। दान में आप वस्त्र, पैसे और चने अवश्य ही दें। अगले दिन जो है वो व्रत को खोलने से पहले आप बरगद के वृक्ष का कोपल खाकर उपवास पूरा करें। वट सावित्री व्रत का महत्व भी जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन जो है वो वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। कहा जाता है कि इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण जो है वो यमराज से वापस ले आई थी और इस व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना तीनों देवताओं से करती हैं ताकि उनके पति को सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके व्रत को संपूर्ण करने में बहुत काम आएगी। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जो लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए, जय श्री कृष्णा।